बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के ज़मान में होंगे जी। तो आज मैं आपको इस तरह की ये मिनी साइज़ में पर्स बनाना सिखाऊंगी। इंशाल्लाह आपको ये वीडियो जो है ना पसंद आएगी। ग्रीन स्क्वायर बना के हमने इसको जोड़ा है और यहाँ पर देखें सनफ्लावर वाले जो कलर होते हैं वो हमने इसमें लगाए हैं। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें कलर जो है लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसकी माप भी देख लीजिए, तकरीबन ये 7.5 इंच तक जो है ना बनी हुई है। इसको अगर थोड़ा खींचेंगे तो 7 इंच तक बन के आएगी। दोनों साइडों से सेम एक जैसी जो है ना बनी हुई आती है। और इसकी अगर डोरी की हम बात करें तो यहाँ पर देखें इसकी डोरी भी हमने इतनी बनाई है दोनों साइडों से। तो वीडियो को आप लोगों ने पूरा जो है ना देखना है। इंशाल्लाह आप भी इस तरह की ये पर्स बना सकते हैं। तो चलें हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। तो यहाँ पर हम ये 3 प्लाई के जो है ना 4 कलर यूज़ करेंगे। इंशाल्लाह आज की वीडियो भी आपको पसंद आएगी। और क्रोशिया का नंबर देख लीजिए 2.5 mm, इसमें हम क्रोशिया का नंबर यूज़ करेंगे। तो सनफ्लावर के ये कलर जिससे होते हैं इस तरह से हमने इस डिज़ाइन को बनाया है। तो थोड़ी थोड़ी वूल में ये जो है ना बन जाएगा, इसमें कोई इतनी ज़्यादा वूल नहीं लगेगी। तो यहाँ पर देखें सबसे पहले हम इस कलर से स्टार्ट लेंगे और उंगलियों पे इस तरह से धागा फोल्ड करेंगे। तो ये मैजिकल रिंग हो गई। अब यहाँ पर ये वाला ऊपर वाला धागा इसको नीचे की तरफ लेकर यहाँ पर इसमें एक चेन बना लेंगे। तो इस तरह से एक चेन और ये मैजिकल रिंग बन जाएगी। एक चेन बनाने के बाद 2 3 4 टोटल यहाँ पर 4 चेन बना ली। अब यहाँ पर बल देंगे और इस गेप में इस तरह से धागा लेकर देखें 3 धागे हैं, तो ये धागा लेकर पहले 2 में से बनाएंगे फिर 2 में से बनाएंगे। तो इस तरह से 3 चेन ये डबल क्रोशिया में काउंट होगी और एक चेन जो है ये एक चेन के गैप के हिसाब से रखी जाएगी। तो यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, फिर एक चेन बनाएंगे और इसी में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, फिर एक चेन बनाएंगे और इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो धागों में से बना लिया, 2 धागों में से बना लिया। तो इस तरह से देखिए हमने 4 डबल क्रोशिया बना दिए, दरमियान में एक चेन, फिर डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक चेन बनाएंगे और इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन बनाकर फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमने 8 मरतबा ये डबल क्रोशिया बना लेने हैं। लास्ट में हम ये देखें 8 यहाँ पर डबल क्रोशिया हो गए, लास्ट में एक चेन बना ली। अब यहाँ पर ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है इसको खींच लीजिए इस तरह से। यहाँ पर ये जो 4 चेन बनाई थी शुरू में, एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें एक चेन के जो गैप है ये भी 8 मरतबा बन के आएंगे। इस मैजिकल रिंग वाले धागे को अच्छी तरह से खींच लेना है और यहाँ पर हम येलो कलर जो है वो अटैच करेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसी धागे में ही हमने ये धागा जो है ये अटैच करना है और अगले वाले इस एक चेन के गैप में ये वाला धागा भी इसके साथ ही अटैच करना है। यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे और इस वाले धागे को खींच लेंगे इस तरह से। यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे और इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये सिंगल क्रोशिया और एक चेन एक डबल क्रोशिया में काउंट होगी। तो यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3 4 5, टोटल यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया हो गए। इस धागे को इस तरह से करना है। शुरू वाली जो ये चेन है सिंगल क्रोशिया के बाद जो चेन है इसमें हम ये धागा लेंगे इस तरह से और यहाँ पर इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पॉपकॉर्न बन जाएगा। 1 2 3 चेन बनाएंगे, फिर अगले इस एक चेन के गैप में 5 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस धागे को इस तरह से किया, शुरू वाले डबल क्रोशिया के ऊपर इस धागे को इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेना है। तो दूसरा ये पॉपकॉर्न बन गया। 8 मरतबा ये गैप बने हैं। यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे और सेम इसी तरह से 8 मरतबा ये टोटल जो है ना पॉपकॉर्न बना लेंगे। पहले हमने 5 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। इस तरह से 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद शुरू वाले डबल क्रोशिया के ऊपर इस धागे को इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेना है। तो देखें तीसरा ये पॉपकॉर्न बन गया। तो इस तरह से टोटल हम बाकी 5 बनाएंगे और टोटल ये 8 यहाँ पर पॉपकॉर्न बन जाएंगे। तो राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो देखिए 8 मरतबा हमने ये बना के कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ पर लास्ट में हमने 3 चेन बना ली, फिर यहाँ पर ये जो पॉपकॉर्न है इसके दरमियान में यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो ये राउंड यहाँ पर कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ से ही हम इसमें ग्रीन कलर जो है वो अटैच कर लेंगे।
इस तरह से यहाँ पर ये धागा लिया और अगले इस गैप में आकर यहाँ पर ये धागा भी इसके साथ ही अटैच करना है। यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इस धागे को हल्का सा खींच के कट कर लेना है। यहाँ पर इस तरह से कट करने के बाद यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, तो ये एक डबल क्रोशिया हो गया। फिर इसमें हम अगला डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसमें हम तीसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर एक दो चेन बनाकर इसी गैप में ही यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो इस तरह से ये कॉर्नर बन जाएगा। अब यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, अगले इस गैप में आकर यहाँ पर भी हमने डबल क्रोशिया बना लेने हैं 3 मरतबा। इस तरह से 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन बनाएंगे, अगले इस गैप में आकर यहाँ पर हम फिर से ये कॉर्नर बनाएंगे। 1 2 3 यहाँ पर चेन बना ली। फिर यहाँ पर 2 चेन बना लेंगे। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 3 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन बना ली और यहाँ पर हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरह से ये दूसरा यहाँ पर कॉर्नर बन जाएगा। जैसे हमने ये वाला बनाया सेम इसी तरह से। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और इस वाले गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से एक चेन, फिर यहाँ पर आके सेम इसी तरह से कॉर्नर बना लेना है। तो पहले हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन और इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरह से ये तीसरा कॉर्नर बन जाएगा। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर सिर्फ 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। इस तरह से एक चेन। अब यहाँ पर ये इसमें चौथा कॉर्नर बनेगा। 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन और इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया। तो ये चौथा हमारा कॉर्नर इसमें बन जाएगा। इस तरह से एक चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पर देखिए इस वाले गैप में लास्ट हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया और जो एक चेन है इसको छोड़ के इस दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 4 कॉर्नर बन गए। तो ग्रीन स्क्वायर की तरह बन गया ये। अब यहाँ पर हम इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पर हम आखिरी ब्लैक कलर अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसमें स्लिप स्टिच कर लेना है और इस वाले गैप में ये जो धागा है इसको हम साथ ही इसके अटैच कर लेंगे। इस तरह से इस धागे को हल्का सा खींच के यहाँ पर इसको कट कर लीजिए। इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे और इसी गैप में आगे 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो टोटल यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन बनाकर सेम इसी में फिर से 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। 1 2 3 इस तरह से। तो ये इसी तरह से कॉर्नर बन गया। जैसे हमने ये वाला राउंड बनाया है सेम इसी तरह से। फिर यहाँ पर देखिए एक चेन बना लेंगे और अगले इस गैप में आकर यहाँ पर भी हमने 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। 1 2 और ये 3। इस तरह से 3 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन बनाएंगे, यहाँ पर आके 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। इस तरह से 3 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन बना ली। फिर यहाँ पर आके जैसे हमने ये कॉर्नर बनाया इस तरह से बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले, 2 चेन, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये दूसरा यहाँ पर ये कॉर्नर बन गया। फिर एक चेन बनाएंगे। आगे हमने सेम इसी तरह से ये तीनों साइडें कंप्लीट करनी है जैसे हमने ये वाली साइड कंप्लीट की है। यहाँ पर देखें इसी तरह से हमने यहाँ पर ये कॉर्नर बनाना है और राउंड को कंप्लीट करना है। जी तो देखिए यहाँ पर ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, लास्ट में एक चेन बना ली। यहाँ पर देखें ये सिंगल क्रोशिया एक चेन, इसको छोड़ के ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है यहाँ पर आके हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे, इस एक चेन के गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे, तो ये एक डबल क्रोशिया हो गया। इसी में हम 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 2 और ये 3। तो इस तरह से टोटल यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हो गए। 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में फिर से 3 डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। तो ये कॉर्नर बन गया। एक चेन बनाएंगे, यहाँ पर आके 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन और अगले गैप में फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस
इस तरह से एक चेन बनाकर यहाँ पर आके फिर से 3 डबल क्रोशिया बना देंगे। एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर इस कॉर्नर में फिर से कॉर्नर बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से बाकी का राउंड सेम इसी तरह से कंप्लीट करना है जी। तो देखिए इस तरह से हमने ये बना के राउंड जो है कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, लास्ट में एक चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया एक चेन छोड़ के दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है और इस धागे को कट कर लेना है। अगर आप इससे थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहते हैं तो एक 2 राउंड सेम इसी तरह से डबल क्रोशिया के आप इसमें बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी माप भी करके दिखाती हूँ। तो तकरीबन मैंने इसको 4 इंच से थोड़ा सा कम जो है ना बनाया है। तो बाकी ये वाले जो धागे हैं इसकी बैक साइड से हमने अच्छी तरह से बंद कर लेने हैं। तो इस तरह से देखें टोटल मैंने इसमें 8 जो है ना बना लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने स्मॉल साइज़ में इस पर्स को बनाना है, जैसे छोटे बच्चों के लिए मिनी साइज़ में पर्स बनाते हैं। तो ये 4 हम एक साइड पे जोड़ लेंगे और ये 4 जो है ना एक साइड पे जोड़ लेंगे। काफ़ी वीडियो में वैसे तो मैंने आपको बताया है कि इसको आप जो है ना सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ेंगे तो इंशाल्लाह ढीला आपका रहेगा और अच्छा बनेगा। मैं यहाँ पर इसको जोड़ने के लिए क्रोशिया को नंबर लूँगी 3 mm का। तो अगर आपके पास ये हो तो आप इससे जोड़ लीजिए, नहीं तो आप इससे भी जो है ना जोड़ सकते हैं, जिससे हमने ये बनाया है उससे भी आप जोड़ सकते हैं। पर सिंगल क्रोशिया जो है ना आपको ढीला रखना है उस हिसाब से। अब यहाँ पर देखिए सिंगल क्रोशिया के साथ हमने इसको जोड़ना है, तो सीधी साइड इसकी दोनों की अंदर की तरफ से रखनी है और ये जो उल्टी साइड है इसकी दोनों की बाहर से रखनी है। तो कॉर्नर से हम स्टार्ट करेंगे, इस कॉर्नर तक हम सिंगल क्रोशिया के साथ जो है ना इसको जोड़ते जाएंगे। तो यहाँ पर देखें सबसे पहले हमने इसमें स्लिप नट कर लेना है। अगर आप इसके गिलाफ वगैरह कुरान पाक के गिलाफ भी बनाना चाहते हैं तो भी आप इसमें बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस कॉर्नर से हम स्टार्ट करेंगे, इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे ये 3 डबल क्रोशिया है, तो 3 डबल क्रोशिया के ऊपर जैसे ये सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, शुरू में एक ये डबल क्रोशिया लेंगे और यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया की इस चेन में लेंगे, यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस सिंगल क्रोशिया को आप लोगों ने बिल्कुल भी ढीला रखना है, इसको खींचना नहीं है। इस तरह से हर एक डबल क्रोशिया के आमने सामने जो डबल क्रोशिया है ना उसमें सिंगल क्रोशिया बना ले। देखिए यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लिया, फिर दोनों तरफ से यहाँ पर ये चेन एक चेन का गैप आ रहा है तो उसमें हम इस तरह से जोड़ लेंगे। वैसे तो काफ़ी मैंने इस तरह के ग्रीन स्क्वायर सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ने आपको बताए हैं, तो आप उन वीडियो को भी देखकर इनको जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखें जो डबल क्रोशिया आमने सामने हो उसको आप जोड़ लीजिए। तो यहाँ इस कॉर्नर तक हम इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ लेते हैं। अब देखें लास्ट हमने इस कॉर्नर में हमने सिंगल क्रोशिया बना दिया है। यहाँ पर देखें इस कॉर्नर में सिंगल क्रोशिया बना दिया, फिर यहाँ से हम एक चेन बनाकर इस धागे को कट कर लेंगे इस तरह से। तो अब यहाँ पर देखिए इसको हमने इस तरह से जोड़ लिया और देखिए यहाँ पर बिल्कुल भी खिंचाव नहीं आया। अगर आप ढीले हाथ से इसको बनाएंगे तो इस तरह से ये बन जाएगा। जो डबल क्रोशिया आमने सामने हो उसको आप इसी तरह से सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ लीजिए। तो फिर हल्का सा आप इसको इस तरह से खींच लीजिएगा। यहाँ पर देखिए कितने अच्छे तरीके से हमने इसको जोड़ लिया है। अब यहाँ पर दूसरे हम 2 लेंगे और इनको भी हम यहाँ से और यहाँ तक जोड़ लेंगे। तो 2-2 करके हम इनको इस तरह से जोड़ लेते हैं पूरे को। तो यहाँ पर देखें 2 हमने इस तरह से जोड़ लिए, 2 हमने इस तरह से जोड़ लिए। अब यहाँ पर इन दोनों की सीधी साइड जो है अंदर से रखेंगे, यहाँ से हम सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ेंगे यहाँ तक। सेम इसी तरह से जोड़ना है जैसे हमने उसको जोड़ा है। स्लिप नट कर लेंगे, यहाँ इस कॉर्नर से लेंगे और इसमें भी कॉर्नर से लेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। आगे जो डबल क्रोशिया है उसमें हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। इस तरह से, और यहाँ पर आगे एक चेन का गैप है तो यहाँ तक मैं इस कॉर्नर तक इसको जोड़ लेती हूँ। फिर यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया है सेंटर में, इसके ऊपर भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे जी। तो यहाँ पर आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने जोड़ लिया। अब देखें ये वाला जो कॉर्नर है इसका, यहाँ पर इस कॉर्नर में लेंगे और यहाँ पर भी इस कॉर्नर में लेंगे, इन दोनों में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ा है यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बना लेने हैं। यहाँ पर देखें इसमें लिया और यहाँ पर इसमें लिया, इन दोनों को लेना है, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेना है।
फिर यहाँ पर अगला ये जो कॉर्नर का आ रहा है इसमें हमने इस तरह से लेना है, इस तरह से। बाकी यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया नज़र आ रहा है ना, जैसे हमने ये दो जोड़े हैं, इसके दरमियान में आप लोगों ने लाजमी जो है ना सिंगल क्रोशिया लगाना है। यहाँ पर देखें, इस कॉर्नर में सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर इस साइड वाले में सिंगल क्रोशिया बना दिया। तो बाकी का राउंड सेम इसी तरह से कंप्लीट। तो देखिए यहाँ पर इस कॉर्नर तक हमने इसमें सिंगल क्रोशिया बना दिया, एक चेन बना ली। अब यहाँ पर इस धागे को कट कर लेंगे। तो इस तरह से बन गया ये। अब बाकी के 4 जो हैं वो भी हम सेम इसी तरह से जोड़ लेते हैं जी। तो देखिए इस तरह से 4 हमने एक साइड पे जोड़ लिए, 4 एक साइड पर। अब यहाँ पर देखिए दोनों की सीधी साइड इस तरह अंदर की तरफ रखेंगे और दोनों की उल्टी साइड बाहर की तरफ से रखेंगे। सेम इसी तरह से हमने यहाँ इस कॉर्नर से स्टार्ट करना है पूरे में, और यहाँ इस कॉर्नर तक बना लेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे, और ये वाला हिस्सा इस तरह से खुला रखना है। तो सेम इसी तरह से जोड़ना है जैसे हमने ये वाले जोड़े हैं। स्लिप नट कर लेंगे और यहाँ इस कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे, यहाँ भी इस कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। आगे फिर जो डबल क्रोशिया है उसके आमने सामने जो डबल क्रोशिया है उसमें ही हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से 3 डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया, फिर इस कॉर्नर में भी एक सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ से यहाँ तक हम इस कॉर्नर तक बना लेंगे, फिर यहाँ पर इसके दरमियान में सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब यहाँ पर देखिए यहाँ तक हमने बना लिया। ये वाला जो कॉर्नर है पहले हम यहाँ पर इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इस वाली साइड पे कॉर्नर में, और यहाँ पर भी साइड वाला कॉर्नर लेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर ये दरमियान में देखें सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ा है, इसके दरमियान में हमने फिर से सिंगल क्रोशिया बना लेना है। यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया लिया और यहाँ पर भी, ये दोनों साइडों से ये जो दरमियान है इसका, यहाँ पर हम इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ इस साइड के कॉर्नर पे आ जाएंगे, यहाँ पर ये दोनों कॉर्नर लेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से बाकी यहाँ इस कॉर्नर तक हम बनाएंगे जी। तो अब यहाँ पर देखिए हम इस कॉर्नर तक आ गए हैं, जो साइड वाला कॉर्नर था यहाँ पर इस कॉर्नर में लेंगे और यहाँ पर भी कॉर्नर में लेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। आगे फिर ये डबल क्रोशिया जो है उसमें हम इस तरह से एक एक करके सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। पूरे में हम यहाँ तक इसको बना के कंप्लीट करेंगे इस साइड तक। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमारी ये पर्स बन जाएगी। तो यहाँ तक मैं इसको कंप्लीट करती हूँ जी। तो देखें पूरे में हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर लिया और यहाँ पर इसको सीधा भी मैंने कर लिया। यहाँ पर देख लीजिए इसका लुक ये। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। तो तकरीबन देखें 6.5 इंच तक, 6 बाई 6 इंच तक इस तरह से बन के आई है। तो आप लोगों ने अगर इससे बड़ी बनानी हो तो ये जो ग्रीन स्क्वायर बनाए हैं इसको आप थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। तो आगे हम इसको बनाएंगे। बाकी हम सेम वही क्रोशिया नंबर लेंगे जिससे हमने ये बनाया है, बस ये जोड़ने की वजह से हमने इसमें सिंगल क्रोशिया ये रखा था ये वाला। तो यहाँ पर देखें एक चेन बना ली है। एक चेन बनाने के बाद इस कॉर्नर में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर ये डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया, इस तरह से। फिर यहाँ पर इस गैप में भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। आगे हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, एक चेन की गैप में एक सिंगल क्रोशिया। फिर आगे ये डबल क्रोशिया आ रहे हैं तो इनके ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए ये दो कॉर्नर आ रहे हैं, तो पहले हम इस कॉर्नर में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ से इस वाले में आ जाएंगे, यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसके दरमियान में सिंगल क्रोशिया बनाने की ज़रूरत नहीं है। आगे फिर ये देखें डबल क्रोशिया है तो इसके ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो पूरा हम ये राउंड जो है यहाँ से जहाँ तक स्टार्ट किया है वहाँ तक हम इसको सिंगल क्रोशिया के साथ कंप्लीट करेंगे जी। तो देखिए इस तरह से हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आ गए हैं जहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था, स्टार्ट किया था। तो यहाँ इस कॉर्नर में सिंगल क्रोशिया बना लिया, फिर इस गैप में ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था यहाँ पर ही हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हुआ। एक चेन बनाएंगे, फिर आगे हम एक और जो है ना सिंगल क्रोशिया का राउंड ये कंप्लीट करेंगे। हर एक में एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। वैसे तो ये ब्लैक है, नज़र इतना नहीं आ रहा, पर फिर भी मैंने कोशिश की है कि आप बहनों को अच्छी तरह से जो है ना ये डिज़ाइन जो है समझा पाऊँ। यहाँ पर देखिए पूरे में हमने फिर से ये यहाँ से जहाँ तक स्टार्ट किया है वहाँ तक हम इसको बना लेंगे।
जी तो देखिए दूसरा राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया है इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहाँ पर हम इस धागे को कट कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें 1-2 राउंड और भी इसके बना सकते हैं सिंगल क्रोशिया वाले। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ये हमारा पर्स बन के तैयार हो गया। अब हम इसमें हैंडल बनाएंगे इसका। आप जितना बड़ा रखना चाहें आप उस हिसाब से इसमें बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखें हम इसमें स्लिप नेट कर लेंगे पहले इस तरह से, बल्कि ये जो है ना इस 3 mm की क्रोशिया को नंबर से हम बना लेते हैं ताकि थोड़ा सा ये मोटा यहाँ पर हो जाए। तो यहाँ पर नेट देखिए स्लिप नेट कर लिया। फिर यहाँ पर हम चेन बनाएंगे इस तरह से। तो जितनी बड़ी आप लोगों ने ये इसका हैंडल इसकी डोरी रखनी हो आप उस हिसाब से इसमें चेन बना लें। फिर हम इसमें हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। तो चेन बना लेते हैं इसमें। जी तो देखें इसमें हमने ये चेन बना ली है। आप लोगों ने जितनी बड़ी इसमें रखनी हो आप उस हिसाब से रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखें एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में हम यहाँ पर इस तरह से ये धागा लेंगे। ये धागा लिया, 3 धागे हैं तो तीनों में से एक साथ बना लेंगे। फिर दूसरी वाली चेन में इस तरह से ये बल देकर धागा लिया, 3 है, तीनों में से एक साथ बना लेंगे तो ये हाफ डबल क्रोशिया हो जाएगा। इस तरह से हर एक चेन में एक एक मरतबा हाफ डबल क्रोशिया बना के इस पूरी डोरी को हमने लास्ट तक जो है ना बना लेना है इस तरह से। तो ये पूरी डोरी में हम कंप्लीट करते हैं यहाँ तक। जी तो देखिए यहाँ पर हमने इस पूरी डोरी में जो है ना ये बना लिया है हाफ डबल क्रोशिया। धागा कट कर लिया है, इस धागे को इस तरह से कर लेंगे और यहाँ पर देखिए यहाँ पर गिरा लगा देंगे। ये वाले जो 2 धागे हैं इनमें इस तरह से, और इस वाले धागे को छोटे वाले धागे को कट कर लेंगे। तो ये वाला धागा फिर सुई में डाल देंगे और यहाँ पर देखें ये जो इसकी साइडें हैं जहाँ से हम सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ा है यहाँ पर हम इसमें ये जोड़ देंगे। ये वाला हिस्सा इस तरफ से जोड़ेंगे और ये वाला हिस्सा इस तरफ से जोड़ेंगे। तो दोनों को मैं यहाँ पर सिलाई लगा देती हूँ, फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी तो देखिए इस तरह से हमने इसमें दोनों साइडों से हैंडल भी लगा लिए। यहाँ पर देखें अच्छी तरह से ये मजबूत हो गए हैं। तो आप बहनों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।